is visible to everyone? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज थी 1.5. ठीक है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा. 1.5 एक्सरसाइज पीडीएफ मैंने गूगल क्लासरूम में अपलोड किया है. इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, तब आपकी प्रैक्टिस होगी, फिर आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे. ठीक है. सो टुडेज टॉपिक इज इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म. ठीक है, और ये बर्नौलीज इक्वेशन बनती है. यहाँ पर बर्नौली की जो प्रॉब्लम थी उसी को मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है. ठीक है, तो इसी को बर्नौली इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं. ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ध्यान रखना है. ठीक है, फॉर्म क्या है? dy/dx plus py is equals to qy to the power n. ठीक है, देखो इसको dy/dx plus py is equals to q. ठीक है, पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? लीनियर विद रेस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल y. यहाँ पर y है, ये y है, और इनके साथ जो कॉफिशिएंट्स हैं p और यहाँ पर जो राइट साइड में कॉफिशिएंट है q, ये दोनों क्या होते थे? अगर y में डिपेंडेंट वेरिएबल बन रहे हैं तो p और q क्या होते थे? ईदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x. ये हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया था. अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x कंसिडर करोगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो क्या बनेगी? dx/dy plus px is equals to q, where p and q are either constant or function of y. Y. ठीक है? हाँ, और इनका सोल्यूशन मैंने बताया था किस तरह से सोल्यूशन लिखते हैं. ओके, आप इसके बाद देखो, अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा सा भी चेंज करते हो, ठीक है, तो ये नॉन लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी. वेरिएबल y में थोड़ा सा भी चेंज करोगे, ठीक है, क्योंकि y में ये लीनियर बन रही है ना, तो y में अगर हम चेंज करें तो ये नॉन लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी. तो एक पर्टिकुलर फॉर्म है इसी का. अगर इस q क्या है? फंक्शन ऑफ x है, इधर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x. इसी q में अगर y को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इस तरह से, या y स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, या y की पावर n को मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तो राइट साइड क्या है? फंक्शन ऑफ y भी आ गया. बट हमारी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें मैंने बताया था कि b और q या तो कांस्टेंट होंगे या फिर फंक्शन ऑफ x होंगे. बट राइट साइड में y इन्वॉल्व हो रहा है. ठीक है, तो लीनियरिटी ब्रेक हो रही है. लीनियरिटी ब्रेक क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर y टू द पावर n है. n इज ईदर 1 और मोर देन 1. ये बात समझ में आ रही है क्लास? Yes, ma'am. ठीक है, आप क्या करोगे? लीनियर में कन्वर्ट करने की कोशिश आप कर सकते हो. आप क्या करोगे? इस राइट साइड के एक्सप्रेशन से आपको आरएचएस में इसको कंप्लीटली x का फंक्शन बनाना है या कांस्टेंट हो यहाँ पर, तो ये लीनियरिटी की डेफिनेशन को फुलफिल करेगा. ठीक है, आप तो इस y टू द पावर n को आप क्या करो? राइट साइड से रिमूव कर दो. आप क्या कर दोगे? y टू द पावर n से डिवाइड करोगे. तो जैसे आप y टू द पावर n से डिवाइड करोगे, आरएचएस तो बन जाएगा q, बट एलएचएस में चेंज हो जाएगा. एलएचएस में क्या होगा? ये y टू द पावर n यहाँ पर आएगा और ये बन जाएगा y टू द पावर -n. ओके, ये देखो, तो डिवीजन के बाद देखो क्या आएगा, यहाँ पर आए डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ 1 बाय y टू द पावर n. ये क्यों किया? बिकॉज हमें इस नॉन लीनियर को लीनियर में कन्वर्ट करना होगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय. ठीक है, तो मैंने y टू द पावर n से डिवाइड किया, तो यहाँ से तो y टू द पावर n हट गया, q बच गया. ठीक है, और यहाँ पर p इंटू y अपॉन y टू द पावर n, दैट इज 1 अपॉन y टू द पावर n माइनस 1. ठीक है, dy ओवर dx कोफिशिएंट इज 1 ओवर y टू द पावर n. ये फॉर्म मिलेगा अब आपको. ठीक है, तो आरएचएस तो कंप्लीटली जो क्यू है दैट इज कंप्लीटली ईदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स, राइट? पी भी या तो कांस्टेंट है या फंक्शन ऑफ एक्स है, बट जो पी का कोफिशिएंट है ना, वहां पर क्या होना चाहिए? एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए था मेरे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखते हो? डी ओवर डी एक्स. यहाँ पर कोई वेरिएबल होता है, ठीक है, वो मेरा y था जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, प्लस p इज either constant or function of x into that dependent variable y is equals to constant or function of x. ये फॉर्म था. यहाँ पर वेरिएबल होना चाहिए जो कि डिपेंडेंट होता है, राइट? ये फॉर्म हम बोल रहे थे लीनियर. तो
ये अब इसको देखो, क्या आप लीनियर बोल सकते हो? आप कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, उस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इस नॉन लीनियर को लीनियर में कन्वर्ट करोगे। अभी ये नॉन लीनियर ही है, अभी ये लीनियर में कन्वर्ट नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंशियल है इसके साथ में डिपेंडेंट वेरिएबल का टर्म मल्टीप्लाई में आ रहा है। ठीक है, लीनियर का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था? लीनियर y में हो तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है? Our differential equation is said to be linear if degree of y and differential coefficient is 1 and they are not multiplied together। तो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में आ रहे हैं, तो ये नॉन लीनियर है। अब मुझे क्या करना है? इसको लीनियर में कन्वर्ट करना है। तो आप ट्रिक देखना, कोई भी क्वेश्चन आए आपको सबसे पहले क्या करना है? आरएचएस में कंप्लीटली, आरएचएस में क्या करना है? कंप्लीटली फंक्शन ऑफ एक्स रखना है। ठीक है, जो y का टर्म होगा उस टर्म से डिवाइड कर दोगे होल इक्वेशन को। ठीक, फिर क्या करोगे सेकेंड स्टेप में? ये जो p का कॉफिशिएंट बने, p मींस फंक्शन ऑफ x, ठीक है, तो फंक्शन ऑफ x से फ्री जो y का फंक्शन होगा उसी को हमेशा आप लेट करोगे अनदर वेरिएबल z। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? कोई वेरिएबल होना चाहिए, तो आप मान लो इसको z। ठीक है, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन क्या लेट करेंगे? 1/y⁻n-1 इज इक्वल टू z। आप इस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, और जब ट्रांसफॉर्म कर लेंगे तो ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व कर लेते हो, आप पिछली क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, ये इसके एल्गोरिथम है। अब मैं इसके डिटेल में एक एग्जाम्पल लेकर आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है क्लास, करना क्या है ये समझ में आ गया? यस यस मैम। यस मैम। एग्जाम्पल देखिए। Question is, suppose question is like this: solve differential equation x square dy plus yx plus y dx is equals to 0। ठीक है, मुझे नहीं पता है कि ये कौन से मेथड से सॉल्व होगा क्वेश्चन, बट हम इसको क्या करेंगे? dy over dx is equals to some function of x y, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर फर्स्ट मेथड पे जाएंगे, वेरिएबल सेपरेबल, और सेकंड मेथड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वन बाय वन हमें इन मेथड्स को हिट करके चेक करना होगा कि कौन सा मेथड यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो, तो आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आपको इस पे आने की जरूरत ही नहीं है। आप देखते हैं यहाँ पर फॉर्म क्या बन रहा है। तो देखो, x square dy plus yx plus y dx is equals to 0। dy over dx बनाकर देखो तो यहाँ पर कितना आया? dy over dx, dy over dx is equals to, ये कितना आएगा? माइनस y x plus y अपॉन x स्क्वायर। इज इन क्लास? बताइए। यस मैम। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व होगा? यहाँ पर माइनस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, एक्स और वाई के प्रोडक्ट में मिक्स टर्म्स है, तो वेरिएबल सेपरेबल में शायद नहीं जाएगा। आप चेक करके देखिएगा, ये क्या बनेगा? माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप सेपरेट नहीं कर पाओगे वेरिएबल्स को, ट्राई करना है इसको वेरिएबल सेपरेबल से। ठीक है, होमोजीनियस तो बन रही है, होमोजीनियस है ना ये, minus yx minus y square. So numerator is a homogeneous function of degree 2. Denominator is also a homogeneous function of degree 2. So this is homogeneous differential equation. तो आप homogeneous differential equation method जो बताया था उससे इसको solve कर सकते हो। Okay class? यस मैम। यस मैम। अब मैं बता रही हूँ कि ये बर्नौली फॉर्म कैसे बन रहा है। ठीक है, अब हम इस फॉर्म पे आते हैं। तो dy ओवर dx को मैंने क्या लिखा? माइनस y ओवर x। ठीक है, ये x स्क्वायर से डिवाइड किया और माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ठीक, अब देखो
इसको अगर मैं लेफ्ट साइड लाऊं तो ये मेरा फॉर्म क्या बनेगा, dy ओवर डी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स वाई। ठीक है, देखो dy ओवर डी एक्स प्लस पी वाई, ये p दिख रहा है और ये y दिख रहा है। ठीक है, इज इक्वल्स टू राइट साइड में क्या है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को और क्या लिख सकते हो, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो कि q कहलाएगा, और प्रोडक्ट में क्या आ गया, वाई स्क्वायर। तो मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मुझे कुछ इस फॉर्म में दिख रही है, प्लस 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बताओ क्या ये बर्नौली इक्वेशन है? देखो कंपेयर कर दीजिए, बर्नौली इक्वेशन का फॉर्म क्या था, dy ओवर ds प्लस पी वाई, तो व्हाट इज p, 1 अपॉन x। ठीक है, इज इक्वल्स टू q y टू द पावर n, तो यहाँ पर q कितना है, माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और y टू द पावर n, n कितना है 2। ठीक है, तो ये बर्नौली इक्वेशन बन रही है, इजंट? Yes, ma'am. ठीक, आप बर्नौली इक्वेशन तक आ गए तो मैंने क्या बताया था, आप कैसे सॉल्व करोगे, सोल्यूशन के लिए कैसे प्रोसीड करोगे। तो सोल्यूशन कैसे देखना है, मैंने बोला कि आप आरएचएस में जो भी टर्म दिया हुआ है उसको कंप्लीटली y से फ्री कर दीजिए। ठीक है, तो y से फ्री बनाने के लिए आप किससे डिवाइड करोगे, बोलो, y स्क्वायर से डिवाइड करोगे ऑब्वियसली, इजंट? तो आप y स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 ओवर x तो p था, और y अपॉन वाई स्क्वायर तो कितना बन गया, 1 ओवर y इज इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। यहां तक ओके है? ठीक है क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन लेट करने हैं। ठीक है, तो अब बताओ मुझे ट्रांसफॉर्मेशन लेट करने का क्या ट्रिक था, बताओ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेट करोगे। आपको क्या करना था, लीनियर बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, और यहाँ पर ये जो p था, p के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल आना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर तो 1 ओवर y है, ये तो 1 ओवर y को आप एक डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट करो। तो आप क्या करो, ये जो p के साथ जो भी y का फंक्शन आएगा उसी को आप लेट करोगे। अगर ये बात आपने ध्यान रखी तो कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले आपको q के साथ जो मल्टीप्लायर आता है y का टर्म है ना, तो q को y के से फ्री करना होता है, मींस यहाँ पर जो भी y का फंक्शन आएगा उससे डिवाइड करो दोगे होल इक्वेशन को। उसके बाद जो p के साथ मल्टीप्लायर आएगा y टर्म, उसी को आप मान लोगे अनदर वेरिएबल z। So let us take 1 over y is equals to z. This is your transformation. ठीक है, that will transform this whole differential equation to linear differential equation. Right class? ठीक है, तो आप इस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इस इक्वेशन को आप चेंज करो, ट्रांसफॉर्म कर दो। तो आपको देखो 1 ओवर y के प्लेस पे तो z पुट करोगे, और dy ओवर dx भी तो पुट करना पड़ेगा, बिकॉज y को कंप्लीटली अब आप z में कन्वर्ट करने चाह रहे हो इस ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है क्लास, तो dy ओवर dx बताओ, इसी ट्रांसफॉर्मेशन को आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू 1 ओवर z। दिस इम्प्लाइज dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर z स्क्वायर dz ओवर dx। बताइए ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. यस मैम, Yes, ठीक है। ma'am. तो एक तो 1 ओवर वाई इज इक्वल टू जेड करना है, और डी वाई ओवर तो माइनस 1 ओवर जेड स्क्वायर डी जेड ओवर डी एक्स पुट करना है। ठीक है, तो आप इक्वेशन नंबर 2 को ट्रांसफॉर्म कर दो। तो इक्वेशन नंबर 2 से अब क्या मिलेगा इस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से, आप कैलकुलेशन करके बताइए मुझे। ये क्या मिल गया, 1 ओवर वाई स्क्वायर, 1 ओवर वाई स्क्वायर के प्लेस पे क्या पुट करोगे, जेड स्क्वायर, इजंट? जेड स्क्वायर Yes, ma'am. इनटू, हाँ, डी वाई ओवर डी एक्स के प्लेस पे ये पुट कर दो, माइनस 1 ओवर जेड स्क्वायर, और ये डी जेड ओवर डी एक्स, ये आ गया, प्लस 1 ओवर एक्स लिखा रहने दिया। फिर 1 ओवर वाई के प्लेस पे क्या पुट किया, 1 ओवर वाई क्या माना था हमने, जेड, इज इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। बताओ
ये सब्स्टिट्यूशन समझ में आया? ये जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन फाइनली क्या बन गई? ये यहाँ पर माइनस आ रहा है तो माइनस से डिवाइड कर दो होल इक्वेशन को, ये बन गया dz ओवर dx माइनस 1 ओवर x z इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन गया 1 ओवर x स्क्वायर। नाउ टेल मी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैंने बनाई है, ट्रांसफॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन z और x में, क्या ये लीनियर है? बताओ क्लास। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. ये तो लीनियर बन गई। dz over dx plus pz is equals to q, where p and q are either constant or function of x। तो यहाँ पर function of x मिल रहे हैं p और q, ठीक है, और ये z में लीनियर हो गई। ठीक है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन z वेरिएबल में बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोला मैंने, ठीक है। इक्वेशन 3 का सोल्यूशन आप फाइंड करो, ठीक है, और उसी से z को जब z की वैल्यू वापस पुट करोगे 1 ओवर y, तो वो जो सोल्यूशन बनेगा वो इक्वेशन 2 का हो जाएगा, और इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 से ही तो हमने लिखा था, तो वो सोल्यूशन इक्वेशन 1 का हो जाएगा। इस तरह से पूरा प्रोसेस फॉलो करके सोल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब इक्वेशन 3 को सॉल्व कीजिए। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो क्लास। अब इसको सॉल्व करो इक्वेशन नंबर 3 को। So I'm showing you solution of this linear ODE. Linear ODE is dz over dx minus 1 over x z is equals to minus 1 over, यहाँ पर माइनस प्लस की मिस्टेक हो रही है क्या? क्लास चेक करना प्लीज। यस मैम, RHS में प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है। प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, राइट? तो मैंने Yes, कोई ma'am. मिस्टेक तो नहीं की थी? चेक किया था ना आपने? नो मैम। ठीक है, नो, चेक करो जरा कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पर जो सोल्यूशन है इसमें माइनस शो हो रहा है। मैम माइनस से डिवाइड करने के बाद वहाँ पे प्लस 1 अपॉन एक्स कर रहा था। हाँ, तो वही मैं पूछ रही हूँ, किसी स्टेप में मिस्टेक नहीं है ना? तो हो सकता है No, उसके ma'am. सोल्यूशन में ठीक है, तो ये प्लस ही आएगा, ठीक। तो मैं करेक्शन कर रही हूँ यहाँ पे, ये प्लस है, आप देख लेना प्लस माइनस, तो आप अपना कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। ओके क्लास, ठीक है, देखना प्लस माइनस क्या आएगा। तो हाँ, अब देखो, मान लीजिए ये प्लस है, आप पूरा कैलकुलेशन चेक करके फिर से देखना, प्लस आ रहा था माइनस आ रहा था, क्योंकि उस पेज पे वापस नहीं जा सकते। तो dz ओवर dx, अब मेरे पास इक्वेशन आ रही है dz ओवर dx, मैं मान लेती हूँ ये करेक्ट है, माइनस 1 ओवर एक्स जेड इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप इसको सॉल्व करो तो ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। p और q लिख लीजिए। p और q लिखने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना होगा आपको, ठीक है। p इज माइनस 1 ओवर एक्स, q इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक। सो लीनियर को सॉल्व करने के लिए अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। वो क्या आएगा? e टू द पावर इंटीग्रल p dx, यही तो बताया था मैंने। सो e टू द पावर इंटीग्रल व्हाट इज p, माइनस 1 ओवर x dx, तो ये क्या आ गया? e टू द पावर माइनस log x, ठीक है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइनली कितना बनेगा बताओ? e टू द पावर माइनस log x, इसको लिख सकते हो e टू द पावर log x टू द पावर माइनस 1, दैट इज 1 ओवर x। और मैंने बताया था e टू द पावर log fx क्या होता है? fx के इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर x। बताइए क्लास, यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब सोल्यूशन लिखना है किसका? जो मैंने इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया था, ठीक है, इसका सोल्यूशन लिखिए, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 कौन से वेरिएबल में है? z। 3 का सोल्यूशन लिखने के लिए मुझे जो सोल्यूशन लिखना है वो z एज अ फंक्शन ऑफ x लिखना है, ठीक है। वेरिएबल्स का ध्यान रखना है आपको, z वेरिएबल में इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, तो जो सोल्यूशन आएगा वो z में आएगा, ठीक है, z एज अ फंक्शन ऑफ x। तो अब देखो
सोल्यूशन लिखने के लिए आप क्या करोगे, लीनियर का सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 ओवर x इज इक्वल्स टू इंटीग्रल q, q कितना है 1 ओवर एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर x dx प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। यही तो सोल्यूशन था क्लास, है ना। तो अब इसको फाइनली सॉल्व करके लिख दो, z ओवर x इज इक्वल्स टू 1 ओवर x क्यूब, इंटीग्रल क्या होगा x टू द पावर -3 dx प्लस c। इसको क्या लिखोगे, x टू द पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। सो दैट इज इक्वल्स टू -1 ओवर 2 x टू द पावर -2 दैट इज 1 ओवर x स्क्वायर प्लस c। तो फाइनली सोल्यूशन आप क्या बोलोगे, इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाइए, तो ये बन गया -1 ओवर 2 और x अपॉन एक्स स्क्वायर, सो -1 ओवर 2x प्लस c x, ये आ गया। ठीक है, अब ये कौन सी इक्वेशन का सोल्यूशन था, सोल्यूशन ऑफ ओडी इक्वेशन ठीक है। हाँ, अब मुझे z की वैल्यू वापस करनी, ध्यान रखिएगा जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे फाइनली आपको z को जो इनिशियल वेरिएबल्स थे उनमें कन्वर्ट करके आंसर लिखना है। ठीक है, तो मुझे आंसर तो y में चाहिए बिकॉज जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वो y और x में थी, तो z और y में क्या रिलेशन था, मैंने क्या लेट किया था 1 ओवर y इज इक्वल्स टू z। सो व्हाट इज z, z इज नथिंग बट 1 ओवर y, तो z इज इक्वल्स टू 1 ओवर y लिख दो। 1 ओवर y इज इक्वल्स टू -1 ओवर 2x प्लस cx। ये बन गया सोल्यूशन ऑफ ओरिजिनल इक्वेशन, यही आंसर हो गया। प्रोसेस क्लियर हुआ क्लास? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक, हाँ, अब वन मोर क्वेश्चन। अब ये तो y की डायरेक्ट पार यहाँ पर दिख रही है, एक और अच्छा सा क्वेश्चन मैं दिखाती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, हो सकता है आप कंफ्यूज हो इसमें। देखिए, क्वेश्चन इज सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन x dy over dx plus y log y is equals to x y e to the power x। ठीक है, अब ये बर्नौली का फॉर्म तो अभी नहीं बन रहा है ना, या बन रहा है, बताओ मुझे। x dy over dx प्लस y log y, ठीक है, इज इक्वल्स टू x e टू द पावर x इंटू y। राइट साइड क्या है, फंक्शन ऑफ x, ये तो मेरा q बन जाएगा, q इंटू y टू द पावर 1, ये फॉर्म आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, x dy ओवर dx, तो x से आप डिवाइड कर दो होल इक्वेशन को, dy ओवर dx को कोफिशिएंट 1 रखना होता है, तो ये dy ओवर dx प्लस 1 ओवर x और ये आया y log y इज इक्वल्स टू x और x तो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा e टू द पावर x इंटू y। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी गिवन है। आप देखो मैंने क्या ट्रिक बताई थी, इस तरह की अगर इक्वेशन आपको मिल जाती है, ठीक, तो आप क्या करोगे, जो RHS है उसको y से फ्री करोगे। ठीक है, तो y से फ्री करने के बाद आपका q मिल जाएगा, तो y से फ्री करने के लिए आप क्या करोगे, इस y से डिवाइड करोगे ना क्लास। बात समझ में आई, यही बात आपको ध्यान रखनी है बस। RHS में जो भी फंक्शन है उसको y से फ्री बनाना है। ठीक है, तो y से फ्री कब बनेगा, जब इस y को मैं यहाँ से हटा दूं, तो बोथ साइड आप क्या करोगे, y से डिवाइड करोगे। आई एम ऑडिबल क्लास? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, हाँ, तो y से फ्री बनाओ इसको, तो डिवाइड किया आपने इस y से, इस y को हटाना है। ठीक है, y से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 1 ओवर y और dy ओवर dx प्लस 1 ओवर x। y से डिवाइड किया तो ये y तो y अपॉन y होकर कैंसिल हो जाएगा, log y बना इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। ठीक है, अब देखो ये e टू द पावर x तो मेरा q बन जाएगा।
ठीक है। यहाँ पर ये टर्म क्या है, p है, जो वन ऑफ x का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा वही p बनेगा। अब यहाँ पर ये जो p के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। तो ये सिंपली y नहीं है, ये क्या है, log y है, ठीक है। तो log y तो ये फंक्शन बन गया, मुझे या तो y चाहिए या तो z चाहिए। तो मैं इमिडिएटली ट्रांसफॉर्मेशन क्या लेट करूंगी, लेट log y इज इक्वल्स टू z। ये करना है आपको, राइट साइड को y से फ्री करना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी x का फंक्शन होगा उसके साथ प्रोडक्ट में y का जो टर्म दिया होगा उसी को आपको लेट करना है अनदर वेरिएबल z। यहीं से आपका ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको मत देखना, ठीक है। आपको बस राइट साइड से y का टर्म हटाना है, तो डिवाइड कर दोगे होल इक्वेशन को, फिर जो यहाँ पर p के साथ जो प्रोडक्ट फॉर्म में y का फंक्शन आ रहा है उसी को अनदर वेरिएबल z लेट कर दोगे, ठीक है। ये ट्रिक है। तो जैसे मैंने log y इज इक्वल टू z किया, तो y को आप क्या लिख सकते हो बताओ, ये बेस e है, log की प्रॉपर्टी से y को क्या लिखोगे, e टू द पावर z। ये पॉइंट क्लियर है क्लास, log y is equals to z, so y is equals to e to the power z, isn't? Yes, ma'am. ठीक। अब dy over dx क्या आएगा बताओ मुझे, या dy निकाल दो। dy over dz क्या करोगे, e to the power z ही तो आएगा dy over dz। तो dy equals to e to the power z dz लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। यस मैम। अब मैं बोलूं आपसे कि dy over dx बताओ, तो dx कर दो आप। तो dy over ds की वैल्यू क्या होगी, e to the power z dz over dx, isn't? ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ये वैल्यूज ये आप इस इक्वेशन में पुट करोगे। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 थी, जिसका मुझे सोल्यूशन बताना था, तो मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्मेशन 1 में पुट करूंगी फ्रॉम 1, तो ये क्या बन जाएगी, 1 ओवर y, 1 ओवर y, तो ये क्या बनेगा 1 ओवर y। y के प्लेस पे क्या लिखोगे, e टू द पावर z, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, तो ट्रांसफॉर्म करके देखो क्या आ रही है, फिर मेरे से मैच करना। 1 ओवर e टू द पावर z और dy ओवर dx के प्लेस पे क्या लिखा, e टू द पावर z dz ओवर dx प्लस 1 ओवर x, log y इज z, ये बन गया z इज इक्वल्स टू e टू द पावर x, ठीक है। अब देखो ये e टू द पावर z e टू द पावर z कैंसिल हो गया, तो यहाँ से इक्वेशन मेरी बन गई dz ओवर dx प्लस 1 ओवर x z इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये ट्रिक आपने सीख ली, आप y और y टू द पावर n से मत याद रखना, आप बस 2 स्टेप्स याद रखो, ठीक है। राइट साइड आपको जो भी फंक्शन q देख रहे हो आप, x का फंक्शन, उसको y से फ्री बना लो। अगर y का कोई टर्म आता है तो उसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करते ही फिर आप यहाँ पर आओ, dy ओवर dx के बाद वाला जो टर्म है, ठीक है, वहां पर देखो कि x का जो फंक्शन बन रहा है, x के साथ y का जो टर्म मल्टीप्लाई में है, उसी को बस आपको लेट कर लेना है। कोई भी क्वेश्चन हो, इमिडिएटली ये लीनियर पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये आप सॉल्व कर लोगे ना, इसको बताने की जरूरत है, ये तो कर लोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है ना, ये देखो सॉल्व किया गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला तो आ गया e टू द पावर इंटीग्रल p dx। p कितना है 1 ओवर x, q कितना होगा e टू द पावर x, ठीक है क्लास। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x। आप जब सोल्यूशन लिखोगे तो z इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये सॉल्व हो गया। z की वैल्यू वापस कर दिया, z कितना था मेरा log y, वापस कर दिया, सोल्यूशन बन गया, ठीक है क्लास। यस मैम। अब एक क्वेश्चन और अभी बता दो, ठीक है, थोड़ा सा और आपको कंफर्टेबल फील हो जाए।